दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। उसके पहले कुछ चीज़ समझना ज़रूरी है। वो ये है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे 144 12 का स्क्वायर है और ये 3 से डिविजिबल है 48 टाइम्स, ठीक है। तो 12 भी 3 से डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है। दूसरी चीज़ होती है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे मैंने 5/6 लिख दिया तो इन दोनों के बीच में 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इसको सिर्फ 1 ही काट सकता है। पर अगर मैंने 4/6 लिखा तो देखो इनके बीच में 2 कॉमन फैक्टर है, 2 2 से 4, 2 3 से 6, पर 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हो गए। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखो, प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो क्या कोई भी नंबर होता है ना, वो या तो रैशनल नंबर होता है या तो इरेशनल नंबर होता है। मतलब अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो 100% इरेशनल नंबर होगा। तो हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। हम पहले क्या मान लेंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, मान लेंगे। फिर हम अपने ही माने हुए अजम्पशन को गलत प्रूफ करेंगे। और अगर कोई भी नंबर रैशनल नहीं हुआ तो फिर सीधी सी बात है कि वो इरेशनल ही होगा। बस वही करना है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो हमने क्या लेट कर लिया कि 1/√2 निकालना वैसे इरेशनल है, पर हमने लेट कर लिया कि एक रैशनल नंबर है। अगर एक रैशनल नंबर है तो हर रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो हमने लिखा है 1/√2 इज इक्वल्स टू A/B सच दैट A एंड B आर को प्राइम नंबर्स वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, ये b उस तरफ ले जा रहा हूँ, √2 को यहाँ ले जा रहा हूँ, इक्वल्स टू है तो b इक्वल्स टू आ जाएगा √2a। इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ, मुझे मिलेगा b² इक्वल्स टू 2a²। अब देखो, b² डिवाइड में ले आ रहा हूँ 2 को यहाँ पे आ रहा है a²। a² कोई भी वैल्यू हो सकती है, b² कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो, हमने अभी सीखा था 2 प्राइम नंबर है, b² जो है वो डिविजिबल है 2 से, कोई a² की वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे। इसका मतलब b भी डिविजिबल होगा 2 से, सीधी सी बात है। अभी हमने सीखा है अगर b डिविजिबल है 2 से तो समझ लेते हैं कि b को 2 से डिवाइड करने पे कोई रैंडम वैल्यू आएगी c, कुछ भी हो सकती है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो b इक्वल्स टू मैं 2 को वहाँ ले जा रहा हूँ, 2c आ जाएगा। अब देखो, इसकी स्क्वायरिंग करूँगा फिर से, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स b² इक्वल्स टू 4c²। ये b² की वैल्यू मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ जो कि थी 2a²। ये मेरा फर्स्ट नाम दे दे रहा हूँ मैं इसको। तो b² इक्वल्स टू 2a² यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, और इक्वल्स टू में 4c² है ही। अब ये 2 मैं नीचे लेके आ रहा हूँ इस तरफ, 4c²/2, तो ये काटोगे आपको मिलेगा 2। a² इक्वल्स टू 2c²। अब देखो भाई, 2 को नीचे लेके आ रहा हूँ, a² 2 से डिविजिबल है किसी c² की वैल्यू के लिए, मतलब a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² डिविजिबल है 2 से तो a भी डिविजिबल होगा 2 से। अच्छा, अभी हमने क्या निकाल दिया कि a भी डिविजिबल है 2 से और b भी डिविजिबल है 2 से, दोनों के दोनों। पर हमने क्या माना था कि ये दोनों नंबर कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम मतलब 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, पर हमने अभी निकाल दिया कि भाई 2 कॉमन फैक्टर है दोनों का। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों है? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर, इसीलिए क्योंकि कोई नंबर रैशनल नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है कि वो इरेशनल ही होगा। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। एकदम एग्जैक्ट स्टेप्स लिखी हैं मैंने। कोई आपके मार्क्स इस क्वेश्चन पे इन स्टेप्स को लिखने पे नहीं काटेगा एग्जामिनेशन में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और ट्रिक्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मेरे से इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं। अपना डाउट मुझे DM कीजिए, मैं वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत। वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।